रूपदास जी हैं, कोसली में कोई और है, हमारा गांव में कोई और। लेकिन क्या आपके गांव की पहचान इन बाबाओं से है क्या? आप ये बताओ, आपने बाबाओं के नाम पे इतना धन लगा के लाखों इतने बड़े बड़े मंदिर द्वार और ये सब चीजें बना दी हैं, क्या उससे गांव की पहचान है? ना भाई, बुरा नहीं मानना इसमें। किसी गांव की पहचान उस बाबा से नहीं है। और बाबा भी अपनी छाती कूट रहा होगा, बोला मैंने तो ये कहा था कि जो मेरा आचरण था उससे सीखो, और हमने मेरी मढ़ी बना दी, बस आचरण से कुछ नहीं सीखा। इस गांव सुरजनवास का नाम संत से नहीं है, इसकी जो पहचान है। मैं अपने जीवन में पहली बार आया हूं, सुरजनवास मैंने देखा है पहली बार। लेकिन सुरजनवास का नाम जो सुना था ना, वो किसकी वजह से सुना था? उमराव सिंह साहब की वजह से। हमारे तो आज तक दिमाग में यही बात नहीं उतरी कि आपकी पहचान किस वजह से है। कहते ना वीर भोग्य वसुंधरा, किसी भी गांव ठिकाने परिवार की जो पहचान है वीर पुरुषों से होती है। बेटा सुन लो भाई, ये बड़ी कमी है। वैसे ही गांव इतना, ये 25 गांव का आदमी आ रखा, गांव का 25 भी कोई नहीं। सुन लो मेरी बात में, बारी बारी से कहूं तो इस गांव की अगर पहचान है तो उमराव सिंह साहब की वजह से है। आपको ताज्जुब होगा, अहिरवाल में सिर्फ 25 गांव ही ऐसे हैं करीब जिसके पास वीर चक्कर है, उसमें से एक भी गांव आपका है। और हाजी पीर की लड़ाई में एक 15 बटालियन लड़ी थी। ये जो हाजी पीर ऑपरेशन हुआ था उसमें तकरीबन 15 बटालियन थी। एक महावीर चक्कर, 2 वीर चक्र, 2 सेना मेडल, ये हाजी पीर ऑपरेशंस में टोटल गैलेंट्री अवार्ड मिले थे। और आपको ताज्जुब होगा, उसे एक वीर चक्कर आपके पास में है। अब मेरी बात सुनो, क्योंकि बोलना बहुत आसान है, ये इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल है। कोई भी मुहिम एक दिन में खड़ी नहीं होती, और उसके रिजल्ट आप सोचो कि आपके घर के बाहर चस्पा कर दें कि जी इसका ये फायदा हो रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाजी पीर का मैं आपको बताता हूं कैसे क्या शुरुआत हुई। रेजांगला पर जो है बटालियन वाले जो योद्धा थे, ये जो दारूहेड़ा चुंगी के ऊपर रेवाड़ी में, वहां शहीद स्मारक पे, अपने जो रेजांगला शौर्य स्मारक है, वहां 18 नवंबर को उस टाइम कर्नल राव राम सिंह जी जिंदा थे। उन्होंने ये कहा, बहुत साल हो गए इस बात को, 25-30 ज्यादा हो गए होंगे मेरे ख्याल से। तो क्या हुआ, उन्होंने जिक्र कर दिया, अरे बोलो यही लड़ाई नहीं, हमने तो एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। और उसको जो लीड कर रहा था वो ये रिवाड़ी के पास को गांव को कोई साहब तो को नाम ना उन्हें बताया, ना गांव को ना साहब को नाम। अब ये मेरे बात चुप गई कि भाई ये लड़ाई क्या थी 65 की, कौन सा हाजी। जब हमने इसको ढूंढने में हमारे उम्र बीत गई। अब आप कह देते ना मन से आके कि ये नू होगा। भाई सुनो, एक दिन में मुहिम तैयार नहीं होती है, पीढ़ियां चली जाती हैं। और नहीं तो कब करके देख ले भाई, कौन रोक कर सके। तो उस दिन ढूंढना शुरू किया, इतने साल बीते, ढूंढता कहां कैप्टन अमरिंदर सिंह से लिया लू के दस्तावेज रही, ये पता चला रहा तो बड़ी मर्दानगी वाली लड़ाई थी। और जब हीरो को बताई तो पहला जो इल्जाम लगाया हीरो ने, पता उसके थो, अरे ये अच्छा पागल हो गए, ये कौन सा पीर ला दियो। हाजी पीर एक जगह, और उसने मेरे कहा ये कौन सा पीर ला दियो, पुजवा दियो। तो आप ऐसी कौम से क्या उम्मीद करोगे भाई? मैं आपको अभी बता देता हूं, आप कहते ना हमारे नुमाइंदगी, आपके नुमाइंदगों की हालत बता देता हूं। एक लड़की जो दावेदार है यहाँ की एमएलए के लिए, 26 सितंबर को कनीना में जलूरा डे मना रहे थे, तो उसने भाषण में पता क्या, श्री जलूरा जी को सत सत नमन, उन्हें नूना भेरो जलूरा गांव से या मानस से। और ऐसी कौम के लिए तुम कह रहे हो चांद ले आओ, तू लेते भाई, हम तो तेरी गाय लो लेंगे। जिस कौम को एबीसीडी नहीं मालूम, उससे तुम कह रहे हो कि जा दिल्ली फतेह कर,
हम जाट गुज्जर और ठाकरों का नाम लेते ना, तुमने कभी अपना अक्ल लड़ाई है? उनके पास रीढ़ की हड्डी है, खाप मारा गोटा टूट रहे, खाप बनाने में बड़ी मुश्किल है, ये खड़ी करी है। ये कैप्टन कंवर सिंह साहब, इनसे पूछ लो इनने कितनी जुत्ती घिसी से काम जाकर। आप जाटो एरिया में जाओ, किल की मारन लाग जाए इसे, और अब तुम बताते हैं सुरजनवास खाइए, अगर 5-10 आदमी हो तो। अरे मैं तो तुम कहोगा तो मैं छलांग मार दूंगा, मैं तो जी ली जिंदगी, पर नू बताओ मेरे छलांग लगाने के बाद कौन छलांग लगाओगे? गुजरों की बात करते हो, आप कंपेयर कर सकते हो गुजरों से अपने आप को? वो एक आदमी को नेता मानते हैं, और वो कहीं भी हो, वो पैदा हुआ गाजियाबाद में, इलेक्शन लड़वाया दौसा में, दौसा रिजर्व हो गई थी, इलेक्शन लड़वाया अजमेर में। तुम कर सकते हो ऐसे? तुम 36 तो कसम पाड़े हुए हो, और जय काम में बढ़ जाओ, जय का नेता के बारे में किमी बोल दियो, वही मारी धोती खोलन तैयार हो जाए ऐसे। हम बेअकले नहीं है, और हमने सिर्फ किताब की पढ़ाई भी नहीं करी, हमने गांव गांव जा जाके पढ़ाई करी है, और जो निचोड़ निकला है, गलती हमने भी करी, गलतियों को सुधारा, लोगों से सीखा। ऐसे नहीं खड़े होते। और इस कई चीजों के फायदे क्या हो रहे हैं वो तेरे घर जाके बताऊंगा के भाई, कह के जा बताऊंगा, इतना बड़ो हिरवाल से हम कहे तो 26 करोड़ से 26 करोड़ का पहुंचाएगा इसके से। आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, कुछ अरसे से ही जब मैंने कहा ढूंढना शुरू करा, तो कई साल बाद जाके बेरो पाटो घड़ी बोलने को साफ थो, वो सूबेदार मेजर राव अर्जन सिंह, जिसने वहां हीरो को कमांड करके मोर्चा फतेह किया था। फिर उमराव सिंह साहब को बेरो पाटो। अब मैं आपको एक किस्सा बता देता हूं। अभी इतने सालों बाद पहली बार हाजी पीर के ऊपर कोई किताब लिखी गई। कहां सन 65, कहां 2024, 60 साल करीब होने वाला से। इतनी बड़ी लड़ाई के ऊपर किताब नहीं लिखी, कहीं ने एक सिंगल किताब नहीं लिखी। क्यों? कोई जानता ही नहीं था। और पहली किताब अभी 2024 में आई है, 20 तारीख को, इसी 20 को। कैसे आ गई भाई? कैसे आ गई? आके आप बोल तो देते हो किस, ये इसलिए आई कि हमने हाजी पीर डे पूनसिका में मनाया पहली बार। और पूनसिका में जब हमने ढूंढ के हाजी पीर के जो योद्धा जीवित थे उनको बुलाया, कई तो आवे ही को ना। कल मैंने अभी इस बार भी उनको न्योता दिया था। भाड़ा लगता है 50-100 रुपया, ना आवे। जो कौन जेब से 100 रुपए खर्च नहीं करती वो जाके दिल्ली पे चढ़ जाएगी के? तो पहली बार हाजी पीर मनाया गया। और वहां जो है कोसली का एक कमांडर है रिटायर, उसको, क्योंकि उसने रजांगला के ऊपर पुस्तक लिखी थी, उसको सम्मानित किया, पगड़ी पहनाई। उनकी माँ, उनकी घरवाली को भाई आया था। जब उसने हाजी पीर का किस्सा सुना तो बोला, जी राव साहब मैं इसमें किताब लिखना चाहता हूं। मैं बोला लिख, तेरी हर तरह से मदद करेंगे। तो वो जब वो उसका परिणाम ये हुआ, अभी 20 तारीख को किताब हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हाजी पीर के। अब हमने एक बायोडाटा लिख के दूंगे कि क्या फर्क पड़ रहा है मुहिम का, बताओ। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार। बोला ये फिल्म भी बनेगी। और दूसरा फायदा बताता हूं, सबको सारे गीत बताए नहीं जा सकते। मैं तो एक ही आदमी हूं ना, कहने गिनाऊंगा। हर आदमी कैसे पूरी कहानी शुरू के मैंने बता जाता, एक आदमी की चोट लग जाए ऐसे ना, तो सारा रिश्तेदार बारी बारी का के हो भाई, क्या इतना हो, क्यों पड़ गो, साला ने कैसे लगानी पड़े से, क्योंकि 20 आदमी आवेगा, 20 भाई कहानी रोज बताओ क्या कहने, घर जाकर बताओ। पंजाब रेजिमेंट का क्लास कंपोजिशन है 50% सिख और 50% डोगरे। अभी पता चला कि जो 2-3 नई बटालियन रेज हुई है उसमें हीरो को भी भर्ती किया जाने लगा। ये है फर्क। बावली बूझ नहीं बनते, बेअकले नहीं बनते। सवाल करने से पहले पढ़ो, समझो। एक दिन में आके हाँ कोई भी बोल सकता है। ये है फर्क।
कि हाजी पीर पे किताब लिख दी गई, हाजी पीर पे फिल्म बन रही है, हाजी पीर डे मनाने लग गया। नहीं तो ये 65 में लड़ाई लड़ी थी, कौन सा हीर ने हाजी पीर मना लियो? गांव ने कब बनाया हाजी पीर दिवस, जिसके बेटे ने आप देश के ऊपर बलिदान दिया? अरे थमने थारे के बहन से थारे सबर ही कौन ना एक दिन में, अरे के नू बता 9 महीना मां बालक रखे छो, बाल पेट में लिकटता है, भागने लग जाए से के दूसरों पहले बिस्तर में पड़ेगो, मुंह मुत्ता गो, फिर घोड़लिया चाल लगो, फिर खड़े होगो, फिर हल्का हल्का डग भरेगो, फिर दौड़ लगाओगो। हमने तो वो बालक चाहिए 9 महीना भी नहीं रहा, दूसरों पहले दिन ही इधर ओलंपिक में जाकर मेडल ले आओ। क्या आदमी सो? अरे मैं तो बहुत कुछ बोल सकता हूं, पर मैं अपनी जुबान को इसलिए बंद रखता हूं, हीर में और कोई वो नहीं है, दूसरों रुस से बहुत जल्दी से, और रूसा अच्छा वो कोई अच्छा काम नहीं करा, बस उनकी पहले और अंतिम उसका जो जीवन का लक्ष्य ये हो जाता है, बुढ़ा की साला की धोती खोल लूंगा मरना के पहले पहले। हम क्या बात कर रहे हैं? हमारे दिलों में क्या बीत रही है हम जानते हैं, हमारे अंदर दर्द है, और हमसे ज्यादा दर्द तुम्हारे में नहीं हो सकता। जीवन खपा दिया हमने, और लोगों की रोज गाली सुनते हैं। कम से कम 100 आदमी रोज मैंने गाली दे से जने मैं मिलो भी नहीं, और मेरा पोता की उम्र का बालक से मारी छाती ना ऐसे। अरे बेकले हो क्या? भगवान ने टांट पे ही जो है सबकी बुद्धि दी है, और सारा के एक उतनी 100 ग्राम 50 ग्राम की चीज है, कोई भेदभाव नहीं करो, उन्हें इस्तेमाल तो कर लो। उसका फर्क क्या पड़ा इस मुहिम का? और देखो अनपढ़ जाहिल कभी भी किसी मुहिम को नहीं चला सकते। स्वामी अभयदेव जी हैं दौड़ली आश्रम के, चारों वेदों के ज्ञाता हैं, अखंड ब्रह्मचारी हैं, जिसको स्वामी समर्पणानंद जी बोलते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी मुहिम चलाने के लिए सबसे पहले सात्विक चरित्र होना चाहिए, आचरण उत्तम होना चाहिए। अरे चोर जार नशेड़ी बहन बेटी को गलत नजर से देखने वाले, चंदा खाने वाले, ये लीड करेंगे आपको, और आप उनके पीछे होगे। अगर उनके पीछे जा रहे हो चरित्रहीन लोग, तो आप दिल्ली फतेह करके बता दो, गलत आचरण वाला आदमी सामाजिक मुहिम कभी नहीं चला सकते। हमने किसी के झंडे की या कोई इलेक्शन की बात नहीं चल रही है। अगर अलगाव हुआ है तो ये इस आचरण के ऊपर हुआ है। आप बताओ 2-2.5 करोड़ रुपया कम होता है क्या? वो भी एक छोटी सी कौम का। गाड़ी हमने एक अभी सुरेंद्र सिंह है, कांग्रेसी है, भाई को बोल देता था स्कूल चला रहा आरसीएम या किस नाम से, उन्हें अभी कुछ हफ्ता भर बोला भाई वो तो नू करगा। मैं बोला भाई मैं तो उस मंच पे था नहीं। बोला ना जिम्मेदारी तेरी बनी से भाई, तेरे छोरो इसों की जिम्मेवारी भी मैं लूं के। आप समझा करो, सुना करो, पढ़ा करो। कितने दिन से जुड़े रेजिमेंट से? हमने वो दिन देखा जब हम आते थे तो लोग कहते थे पागल आ गए, दो साला की बात मत करियो, नू राना अंडे से। और अब गांव गांव ही बैठने लगा है। अब ये बात क्या हो रही है मैं बता देता हूं। एक जाट रिटायर्ड फौजी सोशल मीडिया पे बोलो, अरे ये रेजिमेंट सीएन ने पहले ना बोला करते, इनका तरह बोल दे। इसका मतलब कुछ ना कुछ सुसराहट हो रही है। अभी मेरे पास में कल ही फोन आया, परसों, एक आईबी वाले का, बोला जी मुहिम कहाँ चल रही है। हर हफ्ते मेरे से रिपोर्ट लेते हैं, हर हफ्ते कि मुहिम कहाँ चल रही है। मैं आपको जाके बताऊं कि आज मेरे से आईबी का फोन आया और उसने मेरे से ये पूछा। सरकारें डुगडुगी थोड़ी बजाती हैं, सरकारों का बिल्कुल बकायदा इसके ऊपर निगाह है। और तुम उदंडता की बात करते हो। हर युग के अंदर, हर दौर के अंदर एक डिफरेंट तरीका, एक अलग तरीका होता है मोर्चा जीतने का। कोई जमाना था लठ के जोर पे जीतते थे, फिर एक आया कि भाई सत्याग्रह कर दो, उसके ऊपर आया, फिर रेल रोको आ गई। हर दौर का तुम 100 साल पुराना हथियार इस्तेमाल करोगे क्या? जिस भी मुहिम को फेल करना हो मैं आपको बता देता हूं, उसके अंदर शरारती तत्व घुसा दो, तोड़फोड़ कर दो, 3 दिन में मुहिम टूट जाएगी। आज वो दौर नहीं है। सरकारें रेल रोकने से ना डरे, सरकार डरती है बोट से। और बदलाव देखना चाहते हो? रोहतक कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? जाटा की है, हमारी एक सीट है कोसड़ी की बस विधानसभा की। आज हर मंच से
दीपेंद्र और उसका बापू बोलता है, घूम रहा है ना कि भाई रेजिमेंट के लिए हम समर्थक। क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि ये जो डॉक्टर यतेंद्र सिंह जी बैठे हैं, हरियाणा के अध्यक्ष हाई रेजिमेंट के, ये इन्होंने उनको, इनकी पूरी टीम ने मिलकर वहां बोला जी ये मांग है इस कौम की। पहले क्यों ना बोला भाई? 4-5 इलेक्शन लड़ लिए बाप बेटा, ये क्यों बोल रहा है सर? ये फर्क है। आप एक उस तक मत देखो। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, आप देखो कि हम कैसे खांडे की धार पे चलते हैं। किसी गांव में चला गया, कांग्रेस का वर्कर है, कहेगा साला ये संघ वाले हैं, इनके जा हटा रहे। फिर हम एक गांव में गए, घड़ी बोलनी माजी पीड़े, मारा पग नहीं टिकन दिया, बोला ये सारा कांग्रेसी से फोटो छाप दी, पूछ लो साहब से। अरे मां, हमने बेरोसे काम में हम इतना गुस्सा था। हर गांव में हर पार्टी के वर्कर हैं। पहले तो कौम को यह बताया कि हम राजनीतिक नहीं है, हम सिर्फ सामाजिक हैं। ना हमारा बाप दादा ने कभी इलेक्शन लड़ो, ना हम लड़ा। कौम को समझाना इतना आसान है क्या? और वो भी ईद कागला नहीं मार देते से चतुराई में। तो आप देखो हर सभा के अंदर कोई ना कोई एक आदमी आके हमारी हर सभा में कुछ ना कुछ बोलता है और हम सुनते हैं, और हम उससे गुत्थम गुत्था नहीं होते, हम उसको तरीके और तर्क से उसको समझाते हैं। जब हमने ये मुहिम शुरू करी, कैसे शुरू करी? ऐसे नहीं, हमने आज पहले इतिहास पढ़ा, डाटा निकाला, इतिहास पढ़ के डाटा निकाल के सारी तैयारी। हमें मालूम था सबसे पहले हमारे आदमी हमारे जो है धोती खोल लेंगे। फिर नेताओं से मिले, और नेता भी अहीर नहीं, हर वो नेता जिसको अहीर वोट चाहिए सबसे मिल लिए। पहली बार गए, बोला जी हम सत्ता में जब करांगा हम की भी ना कर सका। फिर वह जब सत्ता में आ गया तो उनके गया, बोला जी हम कुछ ना कर सका, क्योंकि हम पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकते। फिर ये जब ये तरीका फेल हो गया, तब हमने सारा सलाह दिया करता, अरे नेता से मिल, नेता से मिल, नेता से मिल, सारा बावड़ा कर दिया तुमने। फिर हमने नेता की भी जुत्ती उठा ली कि भी ना हो। फिर गए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में PIL डाली डॉक्टर ईश्वर सिंह जी ने। आपको ऐसे आपने कह दिया ना, नू करो और नू करो। हर इतवार शनिवार ने एक टाइपिस्ट लेके, वो एक जात का ब्राह्मण था, और हम दो अपनी गाड़ी में बैठ के अपनी रोटी लेके जाया करता सुबह वक्त है, और सारों ने समझाया करता कि वकील ने फौज को थोड़ी बेरो था। और बताती हूँ, वकील नहीं मिल रहे तो कोई हीर को जाओ। लास्ट में एक साउथ इंडियन पंडित पकड़ा, और जब फिर कोर्ट ने भी कुछ नहीं किया, न्याय नहीं किया, तब फिर हम जब इतने मायूस हो गए कि हमने चिंतन मंथन करा कि राष्ट्र के बचो। नेता सुने नहीं, हीर सुने नहीं, कोर्ट सुने नहीं, तो किस जा। तो बोले भाई चलो एक ये काम कर लेते हैं कि गांव गांव पंचायत करके लोगों को कम से कम मुद्दा तो समझाओ, क्योंकि जितना भी फौजी बैठा है ऐसा अनसारा ने एक भूत काम में बांट रखो। तो ये फौज सब किस है, ये फौज सब किस है, कुमाऊं मारो से, कुमाऊं मारो से, या बकवास सुन सुन का हम बावड़ा हो गया। बोला 84 के बाद कोई भी भर्ती हो सके से, छोरा का दौड़ना पड़ता है। अब कहां तो रूस है, जमालपुर गांव में एक मेजर SL कमीशन वाला साहब, मतलब मेरे चिपट को तू जाना सा फौज ने, मैं नौकरी करके आयो हूं। अरे बोलो सुसरा तू खाकर आगे कहीं आयो सा, तू और ना करो तेरे की भी। तो फिर पहला जो गांव था वो ऊंचा माजरा था, पटौदी तहसील में, और उसमें मैं डॉक्टर ईश्वर सिंह जी गए, और ये जो है आयोजन पंचायत का पहली बार डॉक्टर रामफूल साहब ने करा। आज तो जीत के कई खत्म हो जाते हैं, पर सच्चाई ये है, ये आदमी बैठा हुआ जिसने इसने पहली बार पंचायत कराई, और उस पंचायत में हमको स्वामी हरीश मुनि जी मिल गया, आर्य समाज जी, और डॉक्टर ईश्वर ने कहा भाई तू कर तो रहा है, पर ये कभी हो नहीं सकती। लेकिन ये चमत्कार हो गया, आप लोगों के प्रयास से अब 300 से ऊपर गांव में पंचायत हो चुकी। देश का ऐसा कोई इलाका नहीं है जिसमें हीर आबादी हो और वहां हाई रेजिमेंट का मुद्दा नहीं है, जहां फौज में जाते भी नहीं है। गुजरात में 10 फौजी भी कन्या, लेकिन सबसे पहले हाई रेजिमेंट की रैली वहीं से निकली थी। ये थम पता नहीं के, मतलब मैं थमने के सारी कहानी सुनाऊंगे कैसेट पे कि मेरी टांग नु टूटी, आगा गाड़ी आई, मेरी गाड़ी नहीं होगी, फिर मेरे बापू ले आयो, फिर डॉक्टर ने करी, क्या बताऊंगा भाई। या तो आप आके बैठ के चर्चा करो सेमिनारों में, या पढ़ो
सोशल मीडिया पर 2012 से लिख रहा हूं मैं। और मेरे को जो हाजी पीर किताब लिखी है, वो आदमी बोला जी देखो आज तक उमराव सिंह साहब के बारे में हमने बेरा नहीं था, उसकी तो कहीं किताब में कोई जिक्र भी नहीं है। मैं बोला भाई किताब में जिक्र से कि बिना मन्नू मत बता, 3 किताब तो मेरे कन से चाहे जिक्र से और ऑथेंटिक है, फौज ने लिखी है। और 2012 से हरदम जो है 28 अगस्त के ऊपर उमराव सिंह साहब के ऊपर मैं लेख लिखता हूं 2012 से। ये तन्ने ना पड़ी तो तू थोड़ी कागो कहीं ने लिखी को ना भाई बता कहां की गुद्दी पकड़ा। अब 2012 से लिखना शुरू करा और आज पहली बार जो हमें सुरजनवा जो उनके जिस धरा के वो वीर सपूत थे उसमें आए, तो क्या एक दिन भी होगा वो सारों का उसके साथ मर भी जाएगा। पर हम अगली पीढ़ी को भी तैयार कर रहे हैं। अभी लड़का है सचिन इंजीनियर, ऐसे बहुत बच्चों को हम तैयार कर रहे हैं कि मान लो हम मर गया तो अगली पीढ़ी टेक ओवर करेगी। और कोई ना कोई तो शुरुआत कहीं से होती है। तो भाई ऐसे देखो ये मायूसी वाले शब्द हम चारों एंगल से, मैं कोई अनपढ़ नहीं तो हमने सोच ली होगी मैं धोती पहन रखी मोटा सो बांध रखू। अगर डिग्रियां की बात करो तो 4-5 डिग्री मेरे करने भी एक मिनट अच्छा सुन लो बैठ मैं अब हर गांव के अंदर जब हम गए आपको ताज्जुब होगा, अपने जो वीर पुरुष हैं गांव के जो ऐसे बेटे हैं जिन्होंने बलिदान दिया, किसी गांव में 5 आदमी नहीं मिला। जब मैं पहली बार पलटा गया पूरी दुनिया का तोप खाने का सुन लेना सुना तो अपना अगर तू ऐसे ही धरतो तो जब वो जिया करते थे आज से 30-35 साल पहले मैं कहूँ मैं बोलो साहब किससे बोलो कौन सो उमराव कौन सो किससे, फिर एक ने कहा वो विक्टोरिया की। अरे जिसने पूरी दुनिया में इकलौता विक्टोरिया क्रॉस तोप खाने का जीता उसका गांव में ही आदमी ना भेरो कि बोले विक्टोरिया क्रॉस मारे से। अब इससे बुरी हालत इस कौम की और क्या हो सकती है। और इस ऐसी कौम को कहोगे चढ़ जा सारा दिल्ली पर। आप ये बताओ हाजी पीर 1965 की लड़ाई की सबसे अहम लड़ाई थी। और आपको ताज्जुब होगा बार बार सर्जिकल स्ट्राइक आती है ना, ये सर्जिकल स्ट्राइक थी। हाजी पीर कल आज भी पाकिस्तान में और पहली सर्जिकल स्ट्राइक जो करी तो जो 2 अहम जो बटालियनों का रोल रहा, 1 पैरा जिसमें अहीर थे और 164 फील्ड रेजिमेंट